नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक और नई क्लास में। इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शेप को ऐड करते हैं या शेप को हम इंसर्ट करते हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में ये टेबल और पिक्चर और ऑनलाइन पिक्चर को और इसमें पिक्चर को इंसर्ट करने के बाद इसके फॉर्मेट को भी हमने सीखा था। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो पिछला वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसका लिंक आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। इसके बाद दोस्तों आता है शेप कैसे ऐड करते हैं हम उसको सीखेंगे और स्मार्ट आर्ट के बारे में सीखेंगे और चार्ट के बारे में सीखेंगे। इसके साथ साथ एक ऑप्शन आएगा कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस तरीके से हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने स्क्रीन का, जो भी यहाँ हमने वर्क किया है इस इंटरफेस का स्क्रीनशॉट कैसे लिया जाता है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मैं आपको वादा करता हूँ कि आपको MS वर्ड में जितने भी टूल्स हम बताएंगे इसमें आप लोगों को ज़रा सा भी डाउट नहीं रहेगा और आप इन टूल का एक एक मतलब समझ पाएंगे और इस टूल का यूज़ करके आप अपने ऑफिस में इन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को आप डिज़ाइन कर पाएंगे और भी अट्रैक्टिव बना पाएंगे। बस आपके लिए इस वीडियो को पूरा देखना होगा। आपको इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप पूरी तरीके से वीडियो को सीख जाएंगे, पूरी तरीके से हर एक टूल को सीखेंगे। इसके लिए आप सिर्फ बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है और भी अच्छी अच्छी टॉपिक को लाने का हमें मोटिवेट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को बिना देर किए हुए। तो दोस्तों हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि पिक्चर में हम ये ऑनलाइन पिक्चर्स को क्लिक करके जब हमारे पास नेट कनेक्टिविटी है तो हम यहाँ पर ऑनलाइन पिक्चर पर क्लिक करने के बाद जो भी पिक्चर्स हम चाहें गूगल की मदद से यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर अगर नेट को कनेक्ट कर लें तो नेट को कनेक्ट करने के बाद हम आप लोगों को बताते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर पहले ये देखा कि अगर ऑनलाइन पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक पैन खुल के आएगा जिसमें हम बीइंग का यूज़ कर सकते हैं या फिर हम चाहें तो गूगल ड्राइव का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम किसी पिक्चर को सर्च करेंगे, जैसे हमने रैबिट सर्च किया और जैसे हम सर्च पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रैबिट इमेज ऑनलाइन सर्च हो जाएगी और यहाँ पर इमेज जो भी इमेज को आपको इंसर्ट करना है तो उसको यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इतनी बात हमने आप लोगों को पहले ही बता दी थी और इसके साथ हमने बताया था इसको फॉर्मेट, जैसे ही पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट टूल पर पहुंच जाएंगे। तो ये वीडियो हमने कल बताया था। अगर आपको ये पिक्चर ऐड करना सीखना है, पिक्चर को इंसर्ट करना, तो पिछला वीडियो देख लीजिए। तो आज हम इंसर्ट टूल में सीखेंगे शेप को ऐड करना। तो शेप को ऐड करने के लिए हम जैसे कि सोचें कि ये शेप का हमें ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर हमें ढेर सारे शेप्स मिलते हैं। अगर हम किसी भी टेक्स्ट को या किसी पैराग्राफ को हम एक बॉक्स के अंदर रखना चाहते हैं तो हमें यहाँ से एक रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करना होगा और जब इस टूल को हम सिलेक्ट करते हैं तो हमें इनको अप्लाई करने के लिए लेफ़्ट क्लिक करके इस पर क्लिक करके ही रखना होता है और माउस को हमें ड्रैग करना होता है जिस पार्ट पे हमें ये शेप चाहिए होता है। तो जैसे हम इस पर छोड़ेंगे, इस माउस को हम रिलीज़ करेंगे एक बटन को, तो हम देखेंगे इस पर एक कलर आ रहा है। इस कलर को रिमूव करने के लिए हमें जाना होगा फॉर्मेट टूल पे। फॉर्मेट टूल पर जाने के बाद देखेंगे शेप फिल। अब हम यहाँ शेप फिल से इसका कोई भी कलर फिल कर सकते हैं या फिर इसके हम नीचे आएंगे, देखेंगे नो फिल। जैसे हम नो फिल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो भी कलर फिल था वो पूरा का पूरा यहाँ से इरेज हो गया, बिना कलर का आ गया, ये ट्रांसपेरेंट हो गया है। जो भी टेक्स्ट था इसके पीछे वो हमें शो होने लगा। अब हम इसको अगर सिलेक्ट करके फिर से अगर देखें, इसको फॉर्मेट टूल पर जाएं तो यहाँ पर हम कहें कि इसकी आउटलाइन को बढ़ाना है तो हमें शेप आउटलाइन पर क्लिक करना होगा और यहाँ से जाएंगे नो आउटलाइन, तो हमें आउटलाइन शो नहीं होगी। और इसके बाद जाएंगे जैसे वेट पर जाएंगे तो यहाँ से हम आउटलाइन के साइज को चेंज कर सकते हैं, जैसा आप देख सकते हैं वीडियो। तो कभी कभी ऐसा होता है जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको हमें बॉक्स के अंदर सेट करना होता है, वो दिखाना होता है कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट था या इम्पोर्टेंट थिंग्स को हमें ऐसे ही बॉक्स के अंदर शो करना होता है। तो यहाँ पर हम शेप टूल का यूज़ करके कर लेते हैं। या फिर हमें कोई डिज़ाइन बनाना होता है तो डिज़ाइन बनाने के लिए भी हम शेप का यूज़ करते हैं और शेप्स का यूज़ करने के बाद हम उस डिज़ाइन को और भी अट्रैक्टिव बना पाते हैं। तो हम फिर से यहाँ इंसर्ट टैब पर गए और देखेंगे यहाँ पर स्मार्ट आर्ट क्या है। स्मार्ट आर्ट दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पर जो
कुछ टेक्स्ट है यहाँ पर, जैसे हमने आप लोगों को कल भी बताया था, एक पिछले वीडियो में भी ये चीज़ें आई थी। अगर हम इस पर मान लो क्लिक कर लेते हैं स्मार्ट आर्ट को और हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, तो हमारे पास एक ऐसे टेक्स्ट आ गए फॉर्मेट में। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि थंबनेल वगैरह में लोग टेक्स्ट को लिख कर उसको अलग अलग देते हैं, अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसको अलग अलग कलर देते हैं, अलग अलग लैंग्वेज होती है और अलग अलग ही उसमें फॉर्मेटिंग को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमें 5 टेक्स्ट मिलते हैं, इसको हम अलग एडिट कर पाएंगे, इस टेक्स्ट को हम अलग एडिट कर पाएंगे। सब के लिए अलग अलग ही होता है जिसको हम अलग अलग टेक्स्ट को एडिट कर पाते हैं। और यहाँ पर इन टेक्स्ट को हम एक इमेज के फॉर्मेट में ही रख पाते हैं। इन टेक्स्ट को हम इमेज के फॉर्मेट में रखते हैं। ये पूरा का पूरा टेक्स्ट आपको अट्रैक्टिव लगने वाला। जैसे मैं यहाँ पर अगर लिखूँ, अगर मैं कहूँ AK लर्निंग, AK लर्निंग, तो हम देख रहे हैं जितना टेक्स्ट ये सिलेक्ट है उतने में ही हम इस टेक्स्ट को लिख पा रहे हैं। अगर हम यहाँ से इसकी वेट को बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं और कम करना चाहें कम कर सकते हैं। और हम चाहें तो इस पर हम अलग ही फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद हम कोई भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसके साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं। तो सिर्फ जो इफ़ेक्ट पड़ेगा वो सिर्फ इसी पर पड़ेगा, जितना कि हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं इसी पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, बाकी टेक्स्ट वैसा का वैसा ही रहेगा। तो चलिए हम इसको कंट्रोल के साथ Z प्रेस करते हैं और एक एक स्टेप हम वापस जाते हैं अंडू कमांड को। इसके बाद फिर से हम इंसर्ट पर जाएंगे। इंसर्ट के बाद देखेंगे स्मार्ट आर्ट के बाद हमें यहाँ पर चार्ट ऑप्शन मिलता है। ये बहुत ही एक अनोखा एक टूल है जो अभी नया नया ही MS वर्ड में यूज़ हुआ है। पहले भी इसका यूज़ होता था लेकिन लोग MS वर्ड में इसको नहीं पढ़ते थे, क्योंकि ये सेम जो एज इट इज़ जो काम करता है ये MS एक्सेल की तरह काम करता है। MS एक्सेल की तरह काम करने का मतलब है जैसे एक्सेल में हम चार्ट बनाते हैं उसको हम एडिट करते हैं। चलो हम यहाँ से एक चार्ट को इंसर्ट कर लेते हैं। ये चार्ट हमने क्लिक किया और इसको हमने ओके कर दिया, तो हमारे सामने अभी एक चार्ट आएगा। लेकिन हम इस चार्ट में एडिटिंग कैसे करेंगे तो देखेंगे MS एक्सेल की एक विंडो हमारे पास ओपन हो गई। जो फॉर्मूला हम यहाँ MS एक्सेल में लगाएंगे, अगर हम कहें ये जो कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 1 मतलब ये जो ब्लू लाइन है ये कैटेगरी 1 है और जो ये रेड लाइन है ये कैटेगरी 2 है और ये कैटेगरी 3 है। तो हमारे पास ये अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो इन कैटेगरीज में हम देखेंगे इस 3 कैटेगरीज में ये फर्स्ट कैटेगरीज हो गई, ये सेकेंड हो गई और ये थर्ड हो गई, ये फोर्थ हो गई। तो हमारे पास 4 कैटेगरीज ये हो गई। मतलब हमने यहाँ पर 4 एलिमेंट्स लिए हुए हैं, या फिर ये कह दें तो 4 आउटकम हमने यहाँ पर ले लिए हैं। 4 चीज़ें हमने 4 रिजल्ट लिए, जिसमें पहले रिजल्ट है जो ब्लू वाली लाइन है वो है 4.3, ये फर्स्ट वाले की ब्लू लाइन है, और 2.5 ये सेकेंड वाले की ब्लू लाइन है, और 3.5 ये थर्ड वाले की ब्लू लाइन है, और ये जो 4.5 है ये जो ब्लू लाइन है फोर्थ वाले की ये है। तो ऐसे ही सेकेंड वाली जो सीरीज़ है, सेकेंड सीरीज़ ये रही, ऑरेंज वाली ये सेकेंड सीरीज़ है, और ये जो है थर्ड सीरीज़ है जो कार्बन ग्रे कलर में है, ये थर्ड सीरीज़। तो अगर हम इसमें कुछ भी चेंज करते हैं, मान लीजिए हमने ये 4.1 जो ब्लू वाला है इसमें हमने चेंज किया और यहाँ हमने लिख दिया 45। जैसे हम नेक्स्ट लाइन पर गए तो देखेंगे 45, उसके सामने ये जो है ये 45 के पास में पहुँच गया है, देख लीजिए। अब अगर हम यहीं पर ऑरेंज वाले को कह दें 40 यानी 23 और इसको हमने आगे बढ़ाया तो हम देखेंगे ऑरेंज वाला भी 23 पर पहुंच गया। तो यहाँ से हम चार्ट के माध्यम से कई चीज़ों को दिखा सकते हैं। कोई भी प्रेजेंटेशन होता है जिसको हम चार्ट के अकॉर्डिंग दिखाना चाहते हैं तो हम उसको इसी तरीके से दिखाते हैं। अगर हम थर्ड वाली कंडीशन को 25 दिखाना चाहें तो हम 25 दिखा सकते हैं। 25 को टैप करके हम इसको दूसरे में चले जाएंगे। तो ऐसे हम अगर सेकेंड सीरीज में चाहें, सेकेंड कैटेगरी में, उसमें भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम किसी भी डेटा को अगर चार्ट के माध्यम से दिखाना चाहें तो हम आसानी से इसको दिखा सकते हैं। तो आशा करते हैं कि इतना आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए हम इसको कंट्रोल के साथ Z दबाने के बाद इसको हम फिर से वापस ले आते हैं। फिर से हम इंसर्ट टूल में जाते हैं तो यहाँ हम देखते हैं स्क्रीनशॉट का एक हमें ऑप्शन मिलता है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो पूरी की पूरी जो ये विंडो है स्क्रीनशॉट हो जाएगी। स्क्रीनशॉट हो जाएगी। स्क्रीन क्लिपिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो यहाँ से स्क्रीन क्लिपिंग करेंगे तो ये पूरी की पूरी ब्लैंक हो जाएगी।
और ये स्क्रीनशॉट लेने का एक और तरीका है, हम अगर विंडो के साथ जैसे ही हम यहाँ पर प्रिंट स्क्रीन का एक ऑप्शन आता है, प्रिंट स्क्रीन का एक कीबोर्ड आपके कीबोर्ड में प्रिंट स्क्रीन का एक बटन होगा, की होगा, उसको क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कि स्क्रीनशॉट क्लिक होगी। कभी भी हमें स्क्रीनशॉट क्लिक करना है, स्क्रीनशॉट मिलेगा कहाँ पर आपको, जैसे इस पे इंसर्ट करोगे तो आपको पिक्चर देखने को मिलेगा, स्क्रीनशॉट ऑप्शन मिलेगा। हमने यहाँ पर स्क्रीनशॉट क्लिक किया था, ये स्क्रीनशॉट आपको देखने को मिलेगा। यही स्क्रीनशॉट था जो हमने अभी क्लिक किया है। तो इसके लिए हमें बस सिंपल सा कीबोर्ड से विंडो के साथ में जो प्रिंट स्क्रीन नाम का जो ऑप्शन है, एक की है प्रिंट स्क्रीन नाम की, बस हमें उसी को क्लिक करना है। इसको जैसे ही विंडो को दबाए रखने के बाद हमें प्रिंट स्क्रीन पर क्लिक करना है, दबाना है, प्रिंट स्क्रीन को की को प्रेस करना है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर आपका स्क्रीनशॉट आ जाएगा। तो कंट्रोल के साथ में हमें जेड को प्रेस करके एक बार फिर से हम बैक जाते हैं। तो आज हमने वीडियो में सीखा है कि चार्ट का यूज़ कैसे करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, और स्मार्ट आर्ट को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। इसमें अलग अलग डिज़ाइन मिल जाते हैं। आप टेक्स्ट को किस तरीके से लिखना चाहते हैं, जैसे हमने ये एरो लिखा, तो एरो पर भी हमें टेक्स्ट को लिखने के लिए एक ऑप्शन मिलेगा। एरो पर क्लिक करेंगे, हम इसको ओके करेंगे तो हमें यहाँ पर भी टेक्स्ट दिखेगा, मतलब कोई भी शेप होगा यहाँ पर, तो उस शेप पर हमें टेक्स्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, टेक्स्ट लिखने का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। यही है स्मार्ट आर्ट। हम कंट्रोल जेड से फिर से वापस गए, और वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अपने एक नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे आशा करते हैं आप हमें सपोर्ट करने में पीछे नहीं होंगे, और ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है।